नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की कल सांस को बताया था आपको जयकारा कैसे लगाना है। हमें सभी चाहते कि हमारी ऊर्ध्व गति हो। कैसी हो? कौन चाहता कि हमारी अधोगति हो? कोई चाहता है? नहीं, ऊर्ध्व चाहते ना, तो सबके हाथ कहाँ होना चाहिए? जहाँ सिद्ध भगवान ऐसे ऊर्ध्व की ओर। ठीक है ना? बोले अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोले आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। मूल नायक श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। समीर शिखर की जय। समस्त मुनि की जय। आज हम सभी यहाँ भारत की राजधानी दिल्ली के निकट एनसीआर गुड़गांव 15 सेक्टर मुनि सूरतनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं, जहाँ पर भगवान मुनि सूरतनाथ का शमशर लगा हुआ है। हम सभी वर्तमान 24 के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में रह रहे हैं। और जो उनकी समूषण में जो दिव्य ध्वनि खिली, उसी ध्वनि को हम जिनवाणी के रूप में प्राप्त हैं और उसका समय समय पर उसका श्रवण करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो समोषण लगा और उस समोषण में जो है समूह शरण, जिसमें सभी को समान रूप से शरण मिलती है। क्योंकि हम चित्तारी दंडक में पढ़ते हैं कि हमें केवल 4 की ही शरण में जाना चाहिए। कितनी? 4 की शरण में जाना चाहिए। अरहंते शरणं प्रव्रजामि, अरहंतों की हमें शरण जाना है। सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, सिद्धों की शरण, और साधु शरण, साधुओं की शरण। और साधुओं में जो है आचार्य उपाध्याय साधु तीनों, और जो केवली बड़ी धर्म है उसकी शरण। तो समोषण जो है जहाँ समान, जिसको जहाँ जिसके निकट पहुंचते ही जो व्यक्ति के अंदर जो है अनेक प्रकार के जो मिथ्यात्व आदि जो दोष हैं, कसाय के जो दोष हैं, वो दूर हो जाते हैं। जिसको निहारने से, जिसके दर्शन से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक भगवान के समोषण में वही पहुंच पाता है जिसका जो है संसार क्या है, अल्प हो। जिसका दीर्घ संसार हो वो समोषण में रह नहीं सकता है, वो समोषण से बाहर है।
मारीच का जीव बाहर चला गया, अभिमान हमें चला गया। लेकिन जिसका अल्प रहता है वही उस समुद्र में बैठ पाता है, 12 सभाओं में बैठ पाता है, क्योंकि वहां पर बैठ करके जो भगवान की जो वाणी सुनते हैं और उस वाणी से सभी जीव का कल्याण होता है। किसी को जो है सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, कोई अणुव्रतों को धारण करता है, कोई महाव्रतों को धारण करता है, कोई श्रेणी आदि चढ़ करके कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान को ही प्राप्त करता है। एक तीर्थंकर भगवान के समुद्र में अनेक केवली प्राप्त, और ऐसा भी होता है कि जहाँ पर तीर्थंकर भगवान विराजमान रहे और जीव कुछ जीव मोक्ष भी चल जाता है, ऐसा है दिव्य समुद्र। उसी प्रकार जो है भगवान का जो है मंदिर भी जो है वह समोषण का प्रतीक होता है। समोषण का प्रतीक, जहाँ हम उनके दर्शन करते हैं, भगवान के जो है भगवान की जो प्रतिमा के दर्शन नहीं करते हैं तो भी उससे जो है हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार सिद्धि ग्रंथ में लिखते हैं, जिन बिंब दर्शन, जिन बिंब के दर्शन करने से भी व्यक्ति की जो है असंख्यात जो है गुणों का जो है कर्मों की वृद्धि होती है, सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि बोले मंदिर बनाओ, भव्य मंदिर बनाओ, क्योंकि नव देवताओं में एक मंदिर भी पूजनीय है। मंदिर को देख करके भी व्यक्ति को समझ हो सकता है। पर जिन बिंब भी इतने मनोहारी हो, भव्य हो, विशाल हो कि उसको देख करके भी हमें सम्यक दर्शन हो जाए। हम समय समय पर हम जिन यात्रा निकालते हैं, रथ यात्रा, पालकी यात्रा आदि निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, क्या उद्देश्य है? बोले वो भी एक समोषण का, जो जैसे पद विहार होता है ऐसे उसका भी, जैसे तीर्थंकर का पद विहार होता है तो सभी जीवों का कल्याण हो जाता है, उसी प्रकार जो है जो भगवान की जो रथ यात्रा निकली, पालकी यात्रा निकलनी है, तो वो भी जो है सम्यक दर्शन का जो है उससे भी सम्यक दर्शन हो सकता है। जो व्यक्ति दर्शन करना चाहते हैं, जो मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे वह जो जीव जो है जहाँ भगवान की रथ यात्रा निकलती है, दर्शन करते हैं तो निहारते हैं, तो उनको धर्म के प्रति जो है जागृति होती है, सम्यक। अभी स्वाध्याय चल रहा था, अभी नियम सार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था, सम्यक दर्शन की बात चल रही थी। बोले सम्यक दर्शन किसको हो सकता है? सम्यक दर्शन किसको हो सकता है? बोले एक इंद्रिय को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय को भी सम्यक दर्शन। पंचेंद्रिय होना चाहिए, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, असंगी पंचेंद्रिय होने के बाद भी पर्याप्त होना चाहिए। यदि अपर्याप्त है तो भी नहीं होगा, पर्याप्त होना चाहिए। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त हो, भव्य जीव हो, भव्य भी होना चाहिए, तभी वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाएगा। सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है तो उसका संसार जो है बहुत थोड़ा रह जाता है,
तो अति शीघ्र जो है संसार से पार हो जाता है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो निश्चित ही ये पंचम काल में हमारा जन्म हुआ है, तो निश्चित मानिए हमें जो है हो सकता हम समोसन में ना गए, या गए होंगे बाहर के बाहर आ गए होंगे, 12 सवा तक नहीं पहुंच पाए। एक बार भी हमने सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, अन्यथा जो आज में यहाँ नहीं हुई तो सम्यक दर्शन बोले जीवन में जो है कुछ प्राप्त करो या ना कर पाओ, लेकिन सम्यक दर्शन जो है की ओर हमें जरूर अग्रसर होना चाहिए। जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, जो रत्नात्रय को ना प्राप्त कर लेता है, वो ही जो है अनंत अवस्था, सिद्ध अवस्था, मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर पाता है। हम सभी के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। कहते हैं मनुष्य जीवन एक चौराहा है। संदीप भाई क्या है? चौराहा। जैसे आप चौराहे पर खड़े हो जाएं, कौन सा चौक है? बाहर कौन सा चौक है? खालसा चौक है, राजीव चौक, बहुत सारे। वहां पर खड़े हो जाइए और वहां से आप जहाँ जाना चाहें वहां पहुंच सकते हो। दिल्ली भी पहुंच सकते हो, तिजारा भी पहुंच सकते हो, और भी रास्ता है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी एक चौराहा है, वहां से जो है आप जो है मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। नरक गति, त्रियंच गति, देव गति या मनुष्य गति भी हम प्राप्त कर, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही गति हमें प्राप्त होगी। हमें ये मनुष्य जीवन मिला है तो हम जो है मोक्ष की ओर अग्रसर हों, मोक्ष मार्ग पर चलें, क्योंकि एक बार आज मिली है, कल का पता नहीं है कि कल हमें वो मिले या ना मिले। क्योंकि एक बार मिल गई और उसको हमने जो उसकी कीमत नहीं समझी, उसको सार्थक नहीं किया, तो पता नहीं हजारों जो सालों पर्यंत जो है ये मनुष्य जीवन मिले ना मिले। यदि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं तो केवल एक मनुष्य गति से कर सकते हैं। हम सभी ये मनुष्य गति को प्राप्त किया है तो निश्चित ही उस मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाएं, मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हों। और मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने के लिए हमें जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं उनकी संगति करना होगी, उनके सानिध्य में हमें बैठना होगा, उनके चर्या में जो है हमें सहभागी होना होगा। तभी जो है हम उस मार्ग को और उस पद को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आप सभी बहुत ज्ञानी हैं, आप स्वयं समझदार हैं। हम कैसे कल्याण करना, उस कल्याण की ओर अग्रसर हों, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की जय। महाराज की जय। सागर जी महाराज की जय। समस्त उपाध्याय संघ की जय।